डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का ट्यूशन टेक के ऑनलाइन चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, लगातार यूनिट टेस्ट चल रहे हैं जो 16 अगस्त से शुरू हुए थे और लगातार अब तक चल रहे हैं। और जैसे ही कोई यूनिट टेस्ट होता है उसके बाद डाउट क्लास होती है। ये डाउट क्लास जो है रिकॉर्ड हो रही है। इसमें से जो भी कल मैथमेटिक्स का यूनिट टेस्ट हुआ, 5 डाउट आए सभी बच्चों के कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है। हमने यहाँ बोर्ड पर मेंशन किए, 1 बाय 1 हम इस पर डिस्कस करेंगे। किसी को पहले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, किसी को दूसरे में है, किसी को तीसरे में। इस तरीके से हमने 5 ऐसे क्वेश्चन है जो सभी के डाउट हैं, तो हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। देखिए जहाँ पर द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो। एज जो है वो ए और बी की, कोई ए और बी पर्सन है, उनकी एज का रेशो कितना है? 5:7 रेशो। जैसा स्टूडेंट आपको बतलाया था कि 5:7 का मतलब ये नहीं है कि ए की एज जो है वो 5 है और बी की एज जो है 7 है। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ मल्टीपल था जो इनके बीच में डिवाइड हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि ए की एज जो है वो 5x है और अभी करंटली जो एज है, और बी की कितनी 7x है। क्योंकि रेशो का मतलब होता है कि एक कंपैरिजन है रेशो, कि अगर ए जो है वो 5 ईयर होगा तो बी जो है 7 ईयर होगा, लेकिन एग्जैक्ट एज ये नहीं है। इसलिए कुछ ना कुछ मल्टीपल है। ये 50 भी हो सकता है, ये 70 हो सकता है। ये अगर हम देखें तो 15 हो सकता है और ये 21 हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ मल्टीपल था। स्टूडेंट, तो हमने क्या करा, ऐसे जब कभी क्वेश्चन आया तो आप क्या करें, लेट करें। लेट ए की उम्र कितनी है, वो 5x है और बी जो है वो 7x। क्लियर स्टूडेंट? अगर हम रेशियो को देखें तो जो मल्टीपल x वो खत्म हो गया, तो ये प्रेजेंट एज 5x और 7x है। 5 ईयर फ्रॉम द नाउ, यानी 5 साल बाद। फ्रॉम द नाउ का मतलब अब से 5 साल बाद। ओके, कभी कभी ऐसा भी लिखता है आफ्टर 5 ईयर, ऐसे भी मेंशन कर देता है, लेकिन ये आगे कुछ नहीं लिखा है, तो साफ साफ ये फ्रॉम द नाउ का मतलब अब से। ठीक है। द रेशो इज 3:5। कह रहे 5 ईयर फ्रॉम द नाउ, अब से 5 साल बाद। इसका मीनिंग है अब से 5 साल बाद। तो अगर हम देखें करंटली ये जिसकी ए की 5x है, तो 5 साल बाद कितनी होगी बेटा? 5x प्लस का 5। और बी की एज कितनी होगी? 7x प्लस का 5। सभी देखते रहे, ठीक है? किसी प्रॉब्लम हो ऑब्जेक्ट करें, ठीक है बेटा? तो ये है। अब इसका नया रेशो जो होगा वो क्या होगा? 3:5। यानी हम देखेंगे तो रेशो कर देते 3:5। यानी जो एज अब ये आई 5 साल बाद, इनका अगर हम रेशो देखें, वैल्यू कट करके देखते हैं। रेशो क्या होता है? स्मॉलेस्ट फॉर्म डिवाइड करने के बाद स्मॉलेस्ट, ठीक है? इन 7x प्लस 5 अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सॉल्यूशन करें, खैर सॉल्यूशन तो आप इसमें परफेक्ट हैं, 20 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20, 21x और 3 5 15, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर बेटा? इस तरह लेके हम माइनस का x हो जाएगा, उधर जाने के बाद माइनस का 5 और x की वैल्यू 5। क्लियर बेटा? जब x की वैल्यू 5 है, यानी ये वो मल्टीपल था जो कॉमन था, जो दोनों से डिवाइड हुआ। इसका मतलब इनकी फिर एज कितनी होती है? ए की कितनी होगी बेटा? एज होगा 5 × 5 हो जाएगा, क्योंकि 5x है 25, और बी कितना होगा? 7 × x, 35 इज अ फाइनल आंसर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ए प्रेजेंट एज ऑफ द बी पूछ रहा है। क्लियर? किसी को डाउट? ओके, वेरी गुड। अब यहां पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर। किसी नंबर का 4 टाइम्स इज 80। इस तरीके के बहुत क्वेश्चन कराए गए, फिर भी अगर कोई डाउट है तो समझाया जाएगा। यहाँ पर 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर, तो क्या हम करते हैं, लेट करते हैं नंबर को। नंबर है क्या? यहाँ देखिए, अब बार बार आप समझिए, x जो है वेरिएबल है। किसी भी क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कि हमने x की वैल्यू को क्या लेट किया है, वो आंसर निकल कर आएगा। तो यहाँ x जो हमने लेट किया था वो मल्टीपल लेट किया था, तो मल्टीपल निकल के आया 5। वो एज नहीं है 5। यहाँ पर हम कहते हैं नंबर को लेट करते हैं, तो x, y या जो भी वेरिएबल है आपको समझाया गया है, वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग वैल्यू इसलिए होगी। डिपेंड करेगा हमने उसको क्या मतलब उसको अजम्पशन किया है या क्या हमने उसको माना है। क्लियर? समझ में आ रहा है स्टूडेंट? कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर, तो हम क्या करते हैं, एक नंबर को तुरंत लेट करते हैं। लेट नंबर जो है वो x है, 4 टाइम्स इसका कितना होगा? 4 टाइम्स 4x होगा नहीं होगा बेटा? क्लियर दिख रहा है ना? 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज 80। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना? इज 80। यहां से जब हम नंबर फाइंड आउट करेंगे तभी तो निकालेंगे। 1/5 ऑफ इट कितना होगा? यानी नंबर का पूछ रहा है। 1/5 ऑफ इट का नंबर का 1/5 कितना होगा? तो इसका मतलब पहले नंबर पता होना चाहिए। हमने यहां से नंबर की वैल्यू निकाली, x इक्वल
80/4 यानी कितना हुआ 20, और 20 का 1/5 निकालेंगे बेटा, 20 का 1/5 कितना होगा 4। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ में आ रहा है ना? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप कहेंगे सर एक बार और समझा दिए, एक बार और समझा देंगे, आप बदलाइए, ठीक है? क्लियर स्टूडेंट? डिफरेंस बिटवीन टू कजिन 10 ईयर ओल्ड। देखिए अब दो कजिन का जो डिफरेंस है वो 10 ईयर ओल्ड है। अब ये हमें तो पता नहीं है कि एक की उम्र 25 हो सकती है, एक की 15 भी हो सकती है, एक की 35 हो सकती है, दूसरे की 25 हो सकती है, ठीक है? किसी की 5 हो सकती है तो दूसरे की जो है वो 15 हो सकती है, तभी तो डिफरेंस आएगा। लेकिन अब ये हम कैसे जंक्शन करें कि कैसे, तो हम क्या करेंगे, किसी एक की वैल्यू जो है, किसी एक को जो है वो एक्स ईयर ओल्ड मानेंगे। तो हमने क्या करा, एक भाई जो है वो इसमें भी थोड़ा समझ लेते हैं हम इसमें, क्योंकि एल्डर वन और यंगर वन की बात हुई है, तो आप एल्डर को या यंगर को एक्स मान ले पहले। तो हमने क्या करा, थोड़ा सा हमने, चलिए आपने किस तरीके से क्या होगा, हो सकता है आपने यंगर एक्स लिया हो और एल्डर जो है वो, क्लियर? तो अब यहाँ डिफरेंस की बात हो रही है, अगर डिफरेंस में हम देखें तो आप थोड़ा सा अब ये देखिए, अब जैसे मान के चलिए मैंने यंगर को एक्स मान लिया और एल्डर को x+10 मान लिया, तो लॉजिकली ये बात सही है क्योंकि एल्डर बड़ा होगा। लेकिन अगर आपने यंगर को एल्डर को x माना, समझिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एल्डर को आपने यानी बड़े को x माना और यंगर को x+10 मानोगे तो लॉजिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि यंगर बड़ा हो ही नहीं सकता इक्वेशन के हिसाब से या लेट के हिसाब से। तो हमेशा आपको या ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है बड़ा कौन है, तो आप बड़े को x+10 मानेंगे ना, तो इसलिए यंगर को क्या करते हैं बेटा x। मैंने दो तरीके समझाने की कोशिश की, आप गलती कैसे कर सकते हैं और आपको समझना क्या है। जैसे कुछ बच्चे कहेंगे कुछ भी मान सकते हैं हम x, तो उसने क्या करा, एल्डर को x मान लिया और यंगर को फिर जाहिर सी बात है x+10 माना, तो ये लॉजिकली गलत हो गया क्योंकि ये हमेशा बड़ा होता है x से, तो इसलिए इसको समझाया सर ने, सही है बेटा? तो इसलिए आपने यंगर को x लिया, इसलिए एल्डर क्या होगा x+10 होगा। अब ये बच्चे यहाँ ये पूछना चाहते हैं हमसे बार बार कि सर x+10 कैसे किया आपने, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर आप इनका डिफरेंस करेंगे x+10 से जब आप x सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो 10 ही तो आएगा, क्योंकि हमको ये देखना है। अक्सर आपने देखा होगा, अगर दो भाई या बहन या छोटा भाई या बड़े भाई का अगर सम 10 होता है तो हम एक को x मानते हैं और दूसरे को 10 - x, अगर 10 है दोनों का सम, अगर दो 10 में क्यों मानते हैं उसकी वजह समझिए। अगर हमने एक को x माना, एक को 10 - x माना, तो हम दोनों का सम करेंगे, x से खत्म हो जाएगा। तो उसमें इस तरीके से लेट करते हैं, समझाया गया आपको बार बार, समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा? अब इसमें सम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी को छोटे को x मानो, बड़े को 10 - x मानो, वैल्यू आपकी सेम आएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। डिफरेंस में प्रॉब्लम होती है, क्लियर? इट्स ओके स्टूडेंट। तो डिफरेंस में हम देखना पड़ेगा कौन बड़ा है, उससे हमको उसको कौन बड़ा है उसको x+10 या x+ जो भी आप जितने एज का डिफरेंस दे रखा है वो लिखेंगे, क्लियर बेटा? जैसे मैं कहता हूं कि रामेश और श्याम के बीच में डिफरेंस a का है, a का मतलब अननोन, हम अननोन बतलाने जा रहे हैं। तो हमने क्या माना कि अब हमें ये समझना पड़ेगा, यहाँ क्लियर तो है नहीं राम बड़ा है या राम छोटा है, तो हमने सोचा लेट, अगर राम छोटा है तो राम अगर x है तो जो श्याम जो है वो x+10 है या x+a है, क्लियर स्टूडेंट? अगर हमने बता दिया यहाँ पर छोटा बड़ा कौन है, तो हमेशा बड़े को जो है वो x+10 मानेंगे या x+a मानेंगे, क्लियर? बेटा ये बार बार समझा रहा हूं मैं क्योंकि इसमें ज्यादा सबको प्रॉब्लम है, समझ में आ रही बात नहीं आई? कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए, तो हमने क्या किया कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 ईयर है, तो यंगर x है और वो एल्डर जो होगा x+10 होगा, क्लियर बेटा? अब देखो कह रहा है कि अब यहां पर सर ने कह रहा है 15 ईयर एगो, है ना, 15 ईयर एगो एल्डर वन वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज यंगर। 15 साल पहले जो एल्डर था, यानी 15 साल पहले एल्डर कितना होगा, चलिए खैर यहां बता दें, तो एल्डर अभी फिलहाल कितना x+10 है, तो 15 साल पहले ये होगा, 15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x - का 5, 15 साल पहले ये होगा, और वो 15 साल पहले यंगर कितना होगा, x - 15। तो कह रहा है 15 साल पहले जो एल्डर है वो ट्वाइस है किसके, यानी यंगर जो है वो एल्डर जो है, यानी एल्डर x - 5 इक्वल, यानी ट्वाइस है किसके बेटा, ट्वाइस है यंगर के, क्लियर बेटा? अब आपने ऐसा सॉल्यूशन कर लिया x - 5
और ये 2x और माइनस का 30 और यहाँ के माइनस एक्स हो जाएगा घटने के बाद, माइनस का 2x आएगा ना इधर, तो माइनस का 1x बचेगा। उधर जाने के बाद माइनस का 30 प्लस का 5 यानी माइनस का 25, इसलिए x की वैल्यू कितनी होगी 25। छोटा वाला भाई जो हमने वो कितना है बेटा 25 है, इसका मतलब जो बड़ा भाई है वो x प्लस 10 है यानी 35। क्लियर बेटा? ठीक है बेटा, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। x की वैल्यू कितनी आ रही है 25 है ना, माइनस में 25 और जाहिर सी बात है बड़ा कौन है x प्लस 10 है तो उसकी 35। अब यहाँ पर आपसे हो सकता है क्वेश्चन में यंगर पूछे या एल्डर पूछे, ये आपको ध्यान रखना है, सही है, जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कुछ और पूछता है। खैर अब ये इरेज कर दिए जाए क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ 10 इज एडेड टू 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर, किसी नंबर के 4 टाइम्स में आपने 10 ऐड करने पर द रिजल्ट। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन को आप लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करें। कोई भी क्वेश्चन है, आप जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 है, लाइन बाय लाइन आप समझे चीजों को और लाइन बाय लाइन में पॉइंट बाय पॉइंट जैसा बोलेगा वैसे आप कीजिए। कह रहा है 10 इज एडेड 4 टाइम्स ऑफ द नंबर। जब तक आपको नंबर नहीं पता होगा 4 टाइम्स कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या करा, लेट नंबर जो है बेटा कितना है वो x है, इसलिए इसका 4 टाइम्स ये होगा और 4 टाइम्स में 10 ऐड करने पर रिजल्ट, यानी रिजल्ट तो ये हुआ ना फाइनल रिजल्ट, तो रिजल्ट इज इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इक्वल, रिजल्ट जो होगा 5 लेस देन यानी 5 कम होगा 5 टाइम्स ऑफ द नंबर, 5 टाइम्स ऑफ द नंबर से कितना कम होगा 5। क्लियर बेटा? ये मैं बहुत समझा चुका हूँ कि इधर माइनस इसलिए नहीं करते, हमें बैलेंस करना होता है। मैं तुमसे कहूँ कि मैं मेरी एज जो है वो तुमसे डबल है, डियर स्टूडेंट समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, स्टूडेंट से डबल है तो हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे डबल करेंगे। ठीक है, इमरान सर इक्वल 2x, अगर आपकी x हमने लेट की। क्लियर बेटा? समझ में आ रहा है? आप इस इक्वेशन को कर लीजिए 4x माइनस का 5x ट्रांसपोजिशन मेथड, ठीक है, और जो ये है उसको उधर लेकर गए थे है ना, तो माइनस का x इक्वल माइनस का 15, इसलिए वो नंबर कितना है बेटा 15। क्लियर स्टूडेंट? चलिए लास्ट क्वेश्चन, 2/3 ऑफ अ नंबर। अब हमने क्या करा, नंबर को पहले लेट किया, नंबर कितना है बेटा x का 2/3 ये हो गया 2x अपॉन 3, 2x अपॉन 3 इज है ना, इज है कितना 20 लेस देन ओरिजिनल, तो ओरिजिनल कितना है x और उससे 20 लेस है ना, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसलिए फाइनली क्या हुआ 2x अपॉन 3 और x माइनस 20 और सॉल्यूशन करिए, माइनस का x माइनस का 20 है ना, ऐसे हम लीजिए 3 और 2x माइनस का 3x इक्वल माइनस का 20 और फाइनली यहाँ क्या बचा माइनस का x अपॉन 3 माइनस का 20 और माइनस का x इक्वल माइनस का 60 और x इक्वल 60। क्लियर स्टूडेंट? यस सर, यस सर। किसी को कोई डाउट पूछना है? जमशेद ओके? यस सर। अरफी ओके? और सब ठीक है? चलिए गुड लक।